नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आशा करता हूं वीडियो आप हमारा पूरा देखें, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी आपको उसकी जानकारी प्रॉपर रूप से पता चल सके। यहाँ पर जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो वो 28 जुलाई का महीना था, जुलाई का मंथ था, 28 तारीख थी। कह सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और वो विश्व युद्ध जो है 11 नवंबर 1918 तक चला था, लगभग 4 साल तक। इसमें जो है पूरी दुनिया के देश दो ग्रुप में बट गए थे युद्ध के दौरान। एक जो राष्ट्र बना था वो था मित्र राष्ट्र, या कह सकते हैं एक संगठन था मित्र राष्ट्र और दूसरा संगठन था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कुछ देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। और जो दूसरा ग्रुप था धुरी राष्ट्र, ये इसमें कुछ देश आते थे जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गारिया, इटली, ऐसे कुछ देश इसमें सम्मिलित हुए थे। फिलहाल इटली जो था पहले धुरी राष्ट्र में सम्मिलित था, लेकिन वो 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। तो फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूँ ये पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको और भी वीडियो बनाकर प्रॉपर तरीके से दे सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र के मारे गए सैनिक थी उनकी संख्या लगभग कितनी थी, या प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग कितनी थी। यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिया है वो है 50 लाख, 55 लाख 25 हज़ार, 41 लाख 21 हज़ार और 43 लाख 86 हज़ार, ये है इसके ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जिसमें 55 लाख 25 हज़ार, 55 लाख 25 हज़ार लोग मारे गए थे। ये आपका बी ऑप्शन सही है। 55 लाख 25 हज़ार लोग इसमें मारे गए थे मित्र राष्ट्र के, मतलब वो राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली और अमेरिका के सैनिक कार्यरत थे या सिपाही थे, उस ग्रुप के 55 लाख 25 हज़ार लोग मारे गए थे। और एक ऐसी चीज़ की जो धुरी राष्ट्र था उसके सैनिक कम मारे गए थे मित्र राष्ट्रों की तुलना में। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग कितनी थी। तो पहला तो हमने आपको बता दिया कि जो मित्र राष्ट्र थे उसमें लगभग 55 लाख 25 हज़ार लोग मारे गए थे। यहाँ पर जो धुरी राष्ट्र थी तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि धुरी राष्ट्र के लोग कम मारे गए थे मित्र राष्ट्र की तुलना में। तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शन दिया है वो है 50 लाख, 55 लाख 25 हज़ार, 41 लाख 21 हज़ार, 43 लाख 86 हज़ार। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी। तो डी ऑप्शन हमारा होगा 43 लाख 86 हज़ार। तो ये आप समझ सकते हैं कि देश तो जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ऐसे महान देश थे, उनके सैनिकों की संख्या अधिक थी, मरने वाले सैनिकों की संख्या अधिक थी धुरी राष्ट्र के सैनिकों की तुलना में। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि। अब तीसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, मतलब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शन लिया है वो लिया है ए वुडरो विल्सन, दूसरा है बी जॉर्ज वाशिंगटन, और सी है अब्राहम लिंकन और डी है जॉन एडम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन जी थे। वे उस समय राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे अमेरिका का। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है कि इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ कब गया। अब यहाँ पर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि जो इटली है वो किस डेट में या किस सन में वो मित्र राष्ट्र की तरफ गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 26 अप्रैल 1914, 26 अप्रैल 1915, 26 अप्रैल 1916 या फिर 26 अप्रैल 1918। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 26 अप्रैल 1915। तो कहने का मतलब है कि जब
विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इटली जो था वो धुरी राष्ट्र की तरफ था, बट बीच में 26 अप्रैल 1915 को वो हमारा 26 अप्रैल 1915 को वो मित्र राष्ट्र की तरफ जाकर मिल गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, और उसका कारण भी फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था और किस रीजन से शामिल हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए है 1916, बी 1917, सी 1915 और डी 1918। ये हमारा ऑप्शन है कि किस ईस्वी में वो शामिल हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1917 में ये शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। और किस राष्ट्र की तरफ? मित्र राष्ट्र की तरफ गया था, जिस राष्ट्र में पहले से ही ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली पहले से ही थे, वो 1917 में अमेरिका भी उसी ग्रुप में जाकर मिल गया था, जिससे लड़ाई और भी विध्वंसकारी होनी स्टार्ट हो गई थी। इसमें किस कारण से शामिल हुआ है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो वीडियो देखते रहें, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हो गया था मित्र राष्ट्र की तरफ। तो ये आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि ये अमेरिका जो है विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जर्मनी के द्वारा कौन सा जहाज समुद्र में डुबोया गया था जिससे अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पहला जो प्रश्न था 5वें नंबर का, वो तो उसमें तो 1917 में शामिल हुआ था, और इसमें रीज़न है कि किस रीजन से शामिल हुआ था। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो एक लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं एक जहाज डूब रही है। तो जर्मनी के द्वारा कौन सा जहाज समुद्र में डुबोया गया था? तो जर्मनी के पास एक नाव थी जिसका उन्होंने नाम रखा था यू बोट। तो यू बोट के द्वारा एक जहाज थी डुबो दी गई थी। डुबोने के बाद उसमें लगभग 1200 यात्री थे, जिसमें इंग्लैंड के और अमेरिका के जो थे यात्री थे। तो अमेरिका के उसमें लगभग 128 लोग थे। तब जब जर्मनी के द्वारा यू बोट के द्वारा जहाज को डुबोया गया तो वो कौन सा जहाज था? तो यहाँ पर पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं। पहला ऑप्शन है टाइटैनिक, दूसरा है इंग्लैंड लुसितानिया, तीसरा है यूएसएस अब्राहम लिंकन और डी है यूएस अलास्का। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, इंग्लैंड लुसितानिया। तो जब जर्मनी के यू बोट ने इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज को समुद्र में डुबो दिया तो अमेरिका के भी उसमें लगभग 128 व्यक्ति मारे गए। तब जब उसके 128 व्यक्ति मारे गए तो वो भी मित्र राष्ट्र की तरफ मिल गया, चूँकि इस जहाज को डुबोने के लिए जर्मनी का यू बोट शामिल हुआ था। अब इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वो है कि जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारा तो उसने कौन सी संसद बनाई थी, उसका नाम क्या था? मतलब पहले तो जो जर्मनी थी बहुत तगड़ा देश था, हर देश को हरा रहा था। इसने कुछ देशों को अपने कब्जे में भी कर लिया था, जो आपको अगले प्रश्न में बताया जाएगा। तो जब फिलहाल विश्व युद्ध तो जर्मनी ही हारा था, क्योंकि जब अमेरिका मिल गया मित्र राष्ट्रों में तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई और जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। तब जब ये जर्मनी हारी थी तो उसने एक संसद बनाई थी, या आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी की संसद का क्या नाम था जब जर्मनी हारी थी और उन्होंने एक संसद बनाई थी। तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शन लिया है ए संसद, बी पार्लियामेंट, सी राइक्सटैग और जो डी है नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो उन्होंने अपने संसद का नाम रखा था वो सी है राइक्सटैग। उन्होंने अपने संसद का नाम राइक्सटैग रखा था। और अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक महान नाम आता है एडोल्फ हिटलर का, जिनके बारे में आपको जानकारी भी होगी। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो एडोल्फ हिटलर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जर्मनी की तरफ से। तो ये तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इनका पूछा गया कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन जो हमने दिया है ए जर्मनी में हुआ था 1889 में, इटली में हुआ था 1889 में, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में, या हंगरी में हुआ था 1889 में। तो इसका जो सही आंसर है
वो आपका है ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 ईस्वी में ब्रौना नामक जगह पे हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक जगह में हुआ था 1889 में। जो विश्व युद्ध के महान जर्मनी के महान सेनानायक थे एडोल्फ हिटलर, उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक स्थान पे 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ था या धुरी राष्ट्र के साथ था। पहला ऑप्शन है मित्र राष्ट्र, दूसरा है धुरी राष्ट्र, तीसरा है मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र, तीसरा है डी किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा, चूँकि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो इटली था पहले तो वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र की तरफ था, लेकिन 26 अप्रैल 1915 को वो मित्र राष्ट्र की तरफ चला गया था। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली जो था वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों की तरफ से उसने लड़ाइयाँ की थी। तो ये हमारा हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में जर्मनी ने किन दो देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश मतलब उस पर कब्जा करके अपने अधिकार को स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो जर्मनी ने दो देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिया है, इंग्लैंड, फ्रांस ए, बी है फ्रांस और लिथुआनिया, सी है फ्रांस और बेल्जियम, डी है बेल्जियम और लिथुआनिया। यहाँ पर हमने एक फ़ोटो भी लगा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं एक हरे कलर का है और एक केसरिया कलर का है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो हरे रंग का है ये फ्रांस है और जो ये आपका केसरिया कलर का है, ये गेरुए कलर का है, ये आपका लिथुआनिया का नक्शा है। तो आपको जो ऑप्शन होगा ये हमारा ऑप्शन होगा बी, फ्रांस और लिथुआनिया। अब जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसने पहले इन दो देशों को हमला करके जीत लिया था। फ्रांस को इसने सन 1914 में ही हरा दिया था, 3 अगस्त को, मतलब 3 अगस्त 1914 को ही इसने फ्रांस पर हमला कर दिया था। मतलब स्टार्टिंग में ही जर्मनी ने फ्रांस और लिथुआनिया पर हमला कर दिया था। तो हमारा जो आंसर होगा बी होगा, फ्रांस और लिथुआनिया पर उसने हमला किया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसके विषय में जो हमने जानकारी दी आप इससे संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आपको अन्य वीडियो बना के दे सकूं। धन्यवाद।